मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को आत्मवंदन। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। लास्ट वाले टॉपिक पे जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, उसके लिए एक बार और थैंक यू। ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। चलिए आज का जो टाइटल है वो मैं बताती हूँ। आज का टाइटल है कि हम सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हैं। एक अजीब सा क्वेश्चन। हम सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हैं या हम सबसे ज्यादा किसको इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आप सोचेंगे कि मम्मी हो सकती हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके भाई बहन, या आप शादीशुदा हैं तो आपके बीवी बच्चे, या आपके माँ बाप, या सास ससुर। नहीं, इनमें से एक भी नहीं। यहां तक कि आप आस पड़ोस का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, उनसे अटैच रहते हैं। लेकिन क्या आप कभी भी अपने आप से मिले हैं? मैं इसलिए बात कर रही हूं कि सबसे ज्यादा जो नफरत होती है वो हम अपने आप से करते हैं, इस बॉडी से करते हैं। हम पूरी दुनिया की परवाह करते हैं। एक परवाह वो वाली नहीं, किसी सबको खिला पिला दिया, यार मैं तो ऐसी रहती हूँ। कई लेडीज का होता है ना कि यार मैं सबको फल फ्रूट्स काट के तो दे देती हूँ लेकिन मैं नहीं खाती। उनमें से एक मैं भी आती हूँ। तो ये वाला प्यार नहीं, एक आध्यात्मिक रूप से प्यार। आपने कभी भी खाली बैठकर ये महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा और सबसे सच्चा साथी कौन है आपके साथ? वो है आपका ये शरीर। ये वो चीज है, जब तक आपके इसमें से प्राण नहीं निकलेंगे तब तक ही आपका साथ देगा। ये वो चीज है जो आपकी नस नस से वाकिफ है, आपके अंदर क्या चल रहा है ये सब कुछ जानता है। कई चीज तो ऐसी फील करता है जो हम वर्ड्स में किसी और को समझा भी नहीं सकते। बेशक वो हमारे माँ बाप भी क्यों ना हो, वो भी हमें इतनी अच्छी तरह से नहीं जान सकते जितनी अच्छी तरह से हमारी बॉडी हमें पहचानती। और सबसे ज्यादा हम अत्याचार अपनी इस बॉडी के साथ करते। मैं बताती हूँ कैसे। कई लोग सोचेंगे कि हम ज्यादा काम करते हैं, इस बॉडी को आराम नहीं देते। कई लोग सोचेंगे कि हम खाना पीना उस हिसाब से नहीं खा पाते हैं तो हम इस बॉडी के साथ अत्याचार कर रहे हैं। वो एक अलग लेवल पर आपका अत्याचार है इस बॉडी के साथ कि आप इस बॉडी की केयर वैसे नहीं कर पा रहे। कई लोग हैं कि भाई फल फ्रूट खाने में सक्षम है तो वो फल फ्रूट खा के चलो ठीक है, अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहे हैं। जिनके पास नहीं है वो बेचारे क्या करेंगे? ठीक है ना, तो वो तो अपनी हैसियत के हिसाब से ही इस बॉडी को दे पाएंगे, जो भी कुछ उनके पास है उसके हिसाब से इस बॉडी को खिला पिलाना सब कुछ होता है। लेकिन मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर रही, मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूं कि हमारा ये साथी सबसे बड़ा हमारा साथी कैसे है, किस लिए है, और हम इस बॉडी पर सबसे ज्यादा अत्याचार कैसे करते हैं। सपोज मेरे को किसी पे गुस्सा आया तो सबसे पहले वो मेरे इस दिमाग के अंदर गुस्सा आया, ठीक है। अब दिमाग के अंदर जो गुस्सा आएगा वो कोई ना कोई ऐसा केमिकल छोड़ता है जिससे मेरा बीपी हाई होगा, और भी सारी परेशानी होंगी जो हमें बॉडी के बाहर नजर नहीं आती, बॉडी के अंदर होता है इसलिए हम महसूस नहीं कर पाते। हमें गुस्सा आया बाहर वाले के ऊपर, वहां तक वो गुस्सा गया नहीं गया वो अलग टॉपिक है, लेकिन हमने इस बॉडी को उस टाइम पर कितना हार्म करा, कितना नुकसान पहुंचाया, ये हम सोचते ही नहीं। और कभी भी इस बॉडी से हम माफी तक नहीं मांगते कि हमने आपके साथ किया क्या। कभी भी आप जब अकेले में बैठे हो तो एक बार अपने इन ऑर्गन से, मतलब जो आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो भी चीज है, एक बिल्कुल छोटे छोटे कणों से हमारे ये शरीर बना हुआ है। जब आप इससे बात करेंगे ना तो ये आपको खुद बताएगा कि मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है, आपने मेरे को किस तरह से नेगेटिव कर रखा है और किस तरह से प्रताड़ित करा हुआ है आपने आज तक मेरे को। लेकिन हम क्या है कि सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, इधर उधर के माहौल के बारे में लगे हुए हैं, उसके घर में क्या चल रहा है हमें उसकी चिंता ज्यादा करनी है। कभी भी हम शांत बैठ के 2 घड़ी भी अपने इस शरीर से बात नहीं करते कि आप कैसे हो, आपको क्या चाहिए, है ना, कभी नहीं सोचते। ईगो में इतने भरे हुए हैं, इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको बस पलट के जवाब देना है, या हमें किसी बात पे गुस्सा आ गया, हमारे मन के मुताबिक काम नहीं हुआ तो सिर्फ उसको बोलना है।
ठीक है, हम लोग भी उसी पैटर्न में चले जाते हैं कि यार सामने वाले ने बोला तो हमें भी गुस्सा आ गया। लेकिन आप ये सोचो कि सामने वाले पे अगर आपको गुस्सा आया है तो आप अपने अंदर पहले गुस्से को भर रहे हो, तो उससे आपके जो ऑर्गन्स है कितने नुकसान पहुंचते हैं उसके अंदर। हमारे जो सेल्स होते हैं उसके अंदर बचपन से ही एक तो नेगेटिविटी भरी हुई है, हमारे संसार के हिसाब से, हमारे घर से जो हमें मिला, हमें संसार के हिसाब से मिला, तो ज्यादातर उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। लेकिन हर सेल 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, तो वो नया रिकवर होता है, मतलब नया सेल बनता है। अब जो नया सेल बनकर आया है उसको तो इस बारे में कुछ नहीं पता। जैसे घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसे नहीं पता आसपास का माहौल कैसा है, आसपास का समाज कैसा है। लेकिन वो जो नया सेल पैदा हुआ, हमारी थिंकिंग हमेशा वही बनी हुई है, गुस्से वाली, दुख भरी वाली, या फिर किसी बीमारी वाली। तो वो जो नया सेल आया वो अंदर से क्या एब्जॉर्ब कर लेगा कि अच्छा ये वाला माहौल है, कि मतलब आप दुखी हो, वैसे हो। तो बेचारा जो नया सेल खिलकर निखरने वाला था, उससे पहले हमने उसको मार दिया, मुरझा दिया, मतलब वो मरा हुआ है अंदर, हमारे शरीर के अंदर। एक होता है ना, जैसे मैंने कई ऐसे डॉगीज देखे हैं घर के अंदर, जो घर के अंदर डॉगीज पाल लेते हैं, और एक डॉगी होता है जो बाहर गली के अंदर घूम रहा होता है खुले में। बहुत कम ऐसे रेयर फैमिली बता रही हूं मैं, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखे जो डॉगीज पालते हैं तो उनको प्यार भी करते हैं, भरपूर खिलाते खिलाते भी है। लेकिन एक दो ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि घर में हमेशा डांटना, मारना, खाना भी पता नहीं प्रॉपर उनको देते कि नहीं देते, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है। मतलब क्योंकि उनकी आजादी छीन की गई है। और वो जिस तरह से अभी डॉगी है, तो डॉगी का मतलब क्या है, वो भागेगा भी, इधर उधर भी जाएगा, अपनी मर्जी से भौंकेगा भी, सब काम करेगा। लेकिन अगर आपने उस पर पाबंदी लगा दी और आप उसके बाद भी उसको कितना बढ़िया भी खिलाओ पिलाओ, लेकिन वो उस तरह से प्रोग्रेस नहीं करेगा अपने अंदर बॉडी के अंदर। तो वही काम हमारे सेल्स का भी होता है। जब आपने उसको स्टार्टिंग में ही मार दिया, स्टार्टिंग में ही सारी इंफॉर्मेशन आपने उसको नेगेटिविटी की भर दी इसके अंदर, तो वो अपना काम प्रॉपर कैसे करेगा। तो हमारी बॉडी के सारे सेल्स मतलब इस तरह से नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, और कभी हम इस टॉपिक पे जाते नहीं, कभी हम इस टॉपिक के बारे में सोचते नहीं, और सॉरी तो बहुत दूर की बात है, हम कभी उनसे प्यार का इजहार तक नहीं करते। प्यार का इजहार करेंगे, बाहर का कोई बंदा ढूंढ लेंगे, बाहर की कोई बंदी ढूंढ लेंगे, यार मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। यार पहले अपने आप से प्यार करना सीख लो, अपनी बॉडी से प्यार करना सीख लो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप अपने आप से प्यार का मतलब ये नहीं कि यार मैंने यहाँ पर ये फेशियल करवाना है, वैक्सिंग करवानी है, अपना सजना धजना है, बॉडी को इस तरह से फिट रखना है, वो वाला प्यार नहीं। अंदर से जो आपके सेल्स है, आपकी जो नाड़ियां है, आपकी जितने भी शरीर के अंदर ऑर्गन्स है, आप उनसे बात करो। बात करके उनसे पूछो कि आपको कोई तकलीफ है क्या। आप यकीन करना, जब मेडिटेशन में आप बैठते हो तो वो आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ हमें ये तकलीफ है। आप जब मेडिटेशन में बैठते हो तो धीरे 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 उसके अंदर जब वो कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है तो वो पहले उनकी शुद्धि करती है। अब आप शायद ये सुन के भी हैरान होंगे कि जितनी भी बीमारियां बॉडी के अंदर, कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, किडनी फेल हो, बहुत सारी जितनी भी बीमारियां, मैंने बड़े बड़े नाम इसलिए जानबूझ के लिए, छोटी से लेकर बड़ी बीमारी जो भी होती है वो सारी हमारी क्रिएट होती है हमारी बॉडी के अंदर, सिर्फ हमारे सोचने के पैटर्न से। कभी इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी डिटेलिंग में, नहीं तो और यूट्यूब पे भी काफी सारी वीडियोस। कभी आप ये सुनकर मतलब आप दंग रह जाएंगे कि जितनी भी भयंकर आप बीमारी दुनिया में ले लो, वो सिर्फ हमारे सोचने के पैटर्न से बनती है। अब आप ये सोचो कि एक ही शरीर है, इसके अंदर आप गुस्सा भी भरे जा रहे हो, लोगों की नफरत जो आपके अंदर है वो उसमें भरे जा रहे हो, सब नेगेटिविटी भरे जा रहे हो, तो उसके अंदर होगा क्या। मतलब ये सारे ऑर्गन्स है ना, जैसे आपने आलू लिए और एक पन्नी में बंद करके रख दिए, और कुछ दिनों बाद देखोगे ना उसमें सड़ान आ रखी, बदबू भरी होगी उसके अंदर। तो ये बॉडी है यार आपकी, और आपने इसके अंदर इतना गंद भरा हुआ है ना, तो वो बेचारा ऑर्गन्स कैसे सरवाइव करेंगे। मतलब सब सड़ रखे हैं अंदर। अंदर खुशी का माहौल उनके अंदर नहीं है। मतलब आप हर कण से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। जब आपके वो कण अंदर से खुश होंगे, जब आपने उनको अंदर से खुशी वाला माहौल दे रखा है, तो आप बाहर से भी खुश अपना आप ही लगोगे। आपको लगेगा कि हाँ मेरे अंदर बहुत खुशी है, मैं हर वक्त खुश रहता हूं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, वो बहुत खुश है, उनको जो पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए वो सब मिल रही है।
कभी सोच के देखना यार, ये बहुत गंभीर चैप्टर है, इसको हम लाइटली ना ले तो बहुत ज्यादा अच्छा है। हम दुनिया भर की उधर बातें करने में लगे रहते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर। सिर्फ अगर दिन के अंदर आप 15-20 मिनट भी आंख बंद करके बैठेंगे ना और अपने आप से बात करना शुरू करिए और उसको ग्रेटिट्यूड करना शुरू करिए, अपनी इन बॉडीज को, अपनी इन बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको, उनके सारे पार्ट्स को, A to Z पार्ट्स को आप थैंक यू बोलिए कि वो कितना साथ देते हैं हमारा, और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। हम उनके लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा उनको इग्नोर करते हैं। कभी आज तक हमने उनसे ये तक नहीं पूछा कि आप कैसे हो, आप इतना काम करते हो। हम सो जाते हैं उसके बाद भी वो लगे पड़े हैं। मतलब जब तक हमारे अंदर, इस बॉडी के अंदर प्राण है, तब तक वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम उनके लिए कभी कुछ नहीं करते, उनसे ये तक नहीं पूछते कि आप कैसे हो। हम उनको कभी प्यार नहीं करते। हो सकता है बहुत लोगों को शायद ये वीडियो समझ में ही नहीं आएगी कि एक पागलपंती जैसी क्या बात कर रही है यार। तभी मैं कहती हूँ मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जब आप करने बैठोगे ना, तब आपको फील होगा, सच्ची में फील होगा कि हम कितनी कितनी बारीक वाली चीजों से जुड़ते हैं जो हमें बिल्कुल ज्ञान तक भी नहीं था। मेरे को भी ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी। अब मैं काफी दिनों से, जैसे 15-20 दिन हो गए, तो मैं जब सुबह एक्सरसाइज करती हूँ घर के अंदर, तो 15-20 मिनट, आधा घंटे के लिए मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ। तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड करती हूँ पूरे यूनिवर्स का, पूरे संसार में जितनी भी आत्मा है सबका, मतलब सबका मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप सब कितने अच्छे हो, सबने मेरी कितनी मदद करी है। और मेन अपनी बॉडी के साथ भी बात करती हूँ और उसका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हम लोग कभी नहीं करते। हमें तो लगता है कि ये, मतलब ये जो आपको चीज मिली है ना, बहुत अनमोल चीज है यार। हम इसकी वैल्यू इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आए हैं, बॉडी मिल गई शुरू से ही, हमने कभी इन टॉपिक पे गए ही नहीं। मतलब हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये चीज जो हमें मिली है, गॉड गिफ्टेड चीज जो मिली है, वो कितनी शानदार है। आपकी आत्मा को रखने के लिए, जो आपकी आत्मा को अपने अंदर रखे हुए है, समेटे हुए है, इतने प्यार से रखे हुए है, और हम उसको क्या दे रहे हैं। मतलब आप किसी के, ये किराए का ही मकान तो है यार, आप किसी के किराए के मकान में रह रहे हो और आपने वहां पे गंद मचा के रखा हुआ है, आप उसका धन्यवाद भी नहीं कर रहे, आप उसको प्यार भी नहीं कर रहे, वहां पे आपने सिर्फ गंद मचा के रखा हो, तो कितनी स्मेल आएगी, कितनी बदबू आएगी, वहां पे आपका रहने का भी मन नहीं करेगा। और इस शरीर को हम सोचते ही नहीं कि इस शरीर के अंदर भी तो हमने कितना गंद डाल रखा है। जब आप ये सारा गंद निकालना शुरू करेंगे ना मेडिटेशन में बैठ के, जब ये धीरे धीरे अपना भी साफ होता है। मेडिटेशन में हमें ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि हमें पहले बॉडी क्लीन करनी है। मेडिटेशन में जो प्रॉपर काम होना चाहिए, जो आपकी बॉडी को सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, वो अपना आप ही होता है, हमें उसमें सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मेरे को अब धीरे धीरे ऐसा फील होता है कि बहुत लाइट वेट हूं मैं, और कितनी अंदर से, मतलब कितनी अंदर से क्या बताओ, क्लीन, मतलब जैसे कहते हैं क्लीन, एकदम ऐसा फील होता है। वो प्यार होने लगा अपनी बॉडी से, मतलब इतने जरा जरा से कण से भी, मतलब क्या बताऊं कि शरीर के अंदर जो कण से बताते हैं ना कि कण से बने हुए छोटे छोटे कण है, क्योंकि हमें तो आंखों से इस तरह से दिखता है ना जैसे सॉलिड चीज है, ऐसे करके नजर आता है। तो वो छोटे छोटे कण भी मैं ना महसूस करती हूँ कि वो कितना प्रॉपर हमारे लिए काम कर रहे हैं, कितने जी जान से हमारे लिए लगे हुए हैं। हम सो भी जाते हैं, उसके बाद भी हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, लगे हैं, लगातार लगे पड़े हैं, और हम उसको कभी भी प्यार नहीं करते, कभी भी उससे बात नहीं करते, कभी भी उसका धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है मिल गया, इजीली मिल गया ना। जो इजी मिल जाता है ना आपको लाइफ के अंदर, उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। अब जैसे कोई है जिसके पैर नहीं है, या किसी के हाथ नहीं है, या कोई सुन नहीं पाता, या कोई देख नहीं पाता, तो वो लोग फील करते हैं कि यार पैर होते तो कैसा मैं भी चलता है ना, हाथ होते तो मैं भी ये काम बहुत आसानी से कर लेता, या आंख होती तो मैं इस प्यारी सी दुनिया को देख रहा होता। तो उन लोगों को फील होता है थोड़ा बहुत कि भी हाँ, ये मेरे पास ये चीज नहीं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और हमें मिल गई है ना, तो हम सोचते हैं कि यार इजीली तो मिल गई है, इसका क्या इतना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। नहीं यार, ये मैं कह रही हूँ, आपका सबसे बड़ा दुनिया के अंदर सबसे सच्चा दोस्त आपका शरीर है, अपना शरीर है। इसको बहुत प्यार दीजिए। आप प्यार देना जब शुरू करेंगे ना, तो देखना इसके जो रिजल्ट है
वो आपको 1000 गुना फालतू करके मिलेंगे। आपको लगेगा कि मैं बस हवा में ही तैर रही हूँ, मेरी बॉडी इतनी हल्की है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो भी बीमारी आपके शरीर के अंदर है ना, वो धीरे 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 निकलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपने जो पैटर्न बनाया बॉडी के अंदर, जो आप सोचते हैं वो सब पॉजिटिव है। तो जो नया सेल बनेगा ना, तो वो उसके पास ही जब गुड न्यूज जाएगी, तो वो बैड न्यूज तो उसके पास आ ही नहीं रही, तो वो क्या समझेगा कि बैड न्यूज भी कुछ होती है क्या? नहीं, उसको नहीं पता बैड न्यूज क्या होती है। वो तो सिर्फ अच्छा अच्छा फील करेगा, अच्छा फील करेगा, खुश रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, तो आपकी बॉडी भी ना अच्छी तरह से एक नाचेगी। मतलब आपको लगेगा बस हवा में तैर रही है। तो ये करके जरूर देखिएगा। मैं 15-20 दिन से कर रही हूं, मैंने बहुत लाजवाब, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे इसके फायदे देखे हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप भी अपनी बॉडी से बात करो। आपकी बॉडी आपके लिए भगवान है भाई, इसको इतने हल्के में मत लो। आप इनसे बात करना शुरू करो, 15 मिनट अपनी इस बॉडी को दो। बस आंख बंद करके बैठ जाओ और इनसे बात करो। सोचो मतलब आपके अंदर के ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, आपके लिए लगे पड़े हैं, उनका धन्यवाद करो, उनको एनर्जी दो कि मैं आपके लिए मेडिटेशन कर रहा हूं, आपको एनर्जी मिल रही है, आप अपने आप को रिकवर करिए, आप स्वस्थ रहिए, आप मेरा इसी तरह से ख्याल रखते रहिए। कुछ भी आपके अंदर जो भी प्रेयर की भावना आती है ना, वो बोल सकते हो, उस तरह से ग्रेटिट्यूड कर सकते हो अपनी बॉडी के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। और अगर आप लोगों को किसी तरह का भी कोई डाउट हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से पूछ भी सकते हैं कोई भी सवाल। और मेरी ये वीडियो कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में कुछ तो थोड़ा बहुत तो लिख दिया करिए कि आपकी वीडियो मेरे को अच्छी लगी या बुरी लगी, या आप ये क्या कहना चाह रहे थे हमको समझ में नहीं आया। तो मेरे को भी पढ़ के बहुत खुशी होती है। और इसी तरह से प्यार करते रहिए मेरे चैनल को, और हमें सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेडिटेशन करते रहिए और करवाते भी रहिए। चलिए, बाय बाय।